हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का जो व्लॉग है उसमें हम दर्शन करेंगे महादेव जी के, जो कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में है। ये देहरादून का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो मंदिर है ये देहरादून के मेन सिटी से अंदर गढ़ी कैंट में तमसा नदी के किनारे बना हुआ है। टपकेश्वर महादेव मंदिर ऋषिकेश से 48 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। ये गढ़ी कैंट नामक जो एरिया है वहाँ पर पड़ता है। अभी हम जिस रोड पर हैं ये रोड गढ़ी कैंट की ही रोड है। और इसमें जो मंदिर है वो एक नेचुरल केव में है जहाँ पे महादेव जी के दर्शन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा महादेव जी का जो मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर, और ये हम पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर। मंदिर है भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर मंदिर के बाहर पार्किंग है जहाँ पर गाड़ी पार्क होती है, और यहीं मंदिर के बाहर से ही प्रसाद लिया जाता है। और अब हम चलेंगे मंदिर की ओर। तो यहीं से मंदिर का गेट शुरू होता है और यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, नीचे की तरफ है मंदिर, जो कि हमें खुद पैदल चल के सीढ़ियों के द्वारा चल के हम मंदिर तक जा सकते हैं। और मेन गेट से ही मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और सीढ़ियों के द्वारा ही हमें मंदिर तक जाना होता है। तो जो ये मंदिर है इसके बारे में कई सारी जो उल्लेख हैं, कई सारे उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि 7 महामानव जो हैं, जैसे अश्वत्थामा और राजा बलि, जंगली हनुमान, विभीषण, गुरु द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम, ये जो सातों चिरंजीवी हैं, यानी ये अजर और अमर हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ये 7 महामानव जो थे वो आज भी जो हमारे पृथ्वी लोक में आज भी मौजूद है। जो हमारे पौराणिक जो शास्त्र हैं उनमें इनके जीवित होने का प्रमाण आज भी मिलता है। और जो आज के समय में जो वर्तमान समय है उसमें इनके जीवित होने की कई सारी जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो आज भी प्रचलित हैं। तो जो भारत में कई ऐसे स्थान भी हैं जहां इन 7 मानवों के जीवित होने का प्रमाण मिला है। ऐसे ही जो ये मंदिर है इसमें एक कहानी है, वो कहानी है अश्वत्थामा की। गुरु द्रोणाचार्य भी इन 7 मानवों में से एक थे। तो जो अश्वत्थामा के लिए कहा जाता है वो न केवल जिंदा है बल्कि जो ये मंदिर है जो आज भी यहाँ पर वो हर रोज़ भगवान शिव के, ये जो जगह है ये गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली है। जैसे कि पहले ही बताया है कि द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब से ही यहाँ पर भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र रहे अश्वत्थामा, उनका जन्म भी यहीं इसी स्थान पर हुआ है। तो जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो कहते हैं कि जो उनके पिता द्रोणाचार्य जी जो थे उनको संतानोत्पत्ति का सुख नहीं था। तो द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने एक पुत्र प्राप्ति की, और वो जो पुत्र थे वो थे अश्वत्थामा। तो उनके जन्म के बाद जो उनकी माता थी उनको दूध ना होने के कारण द्रोणाचार्य ने फिर से भगवान शिव की तपस्या की, कि जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गौथन के आकार का जो यहाँ पर जो ये केव बनी हुई है, जो ये चट्टानें हैं, इसमें गौथन के आकार देकर इसमें दूध इस आकार से दूध टपकने लगा, जो कि अश्वत्थामा ने पीकर अपनी भूख मिटाई। तो ये अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत बुद्धिमानी थे और शिव भक्त थे।
माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा एक ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आकर शिवलिंग पर पूजा आराधना करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि आज कलयुग में वहाँ जो गौथन से जो निकलने वाला जो दूध था उसने पानी का रूप ले लिया है और उससे शिवलिंग से जल अभिषेक होता है। गुफा बहुत प्राचीन है और ऐसा नहीं है कि पानी हर जगह टपकता है, नहीं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हर जगह पानी नहीं टपकता है, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही पानी टपकता है। तो आगे आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर। यहाँ से फिर आगे की तरफ चलकर एक शिवलिंग रखा था भगवान शिव का अंदर की तरफ, और एक छोटा सा जो ये शिवलिंग है ये अंदर की तरफ था। इसके बाद यहाँ से जब हम आगे की तरफ गए तो ये आगे की तरफ ये है चमत्कारी शिवलिंग जिसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी टपकता है और इस पानी से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है। और इसी की नाम से इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो शिला है, शिला से पानी टपक रहा है। ये अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य भी है कि कैसे हर समय किसी शिला से पानी अपने आप टपक सकता है और ऐसा भी नहीं कि कभी रुक जाए या सूख जाए। इस पूरी नेचुरल केव में यह एक अद्भुत और रहस्यमयी है कि ये पानी कहाँ से आता है और ये कैसे हर समय जल अभिषेक कर सकता है। तो यह भी एक शक्ति मानी जाती है। फिर उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर एक गणपति जी की बहुत सुंदर सी प्रतिमा है। यहाँ पर लोग जो सिक्के होते हैं उनको चिपकाने की कोशिश करते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि सिक्के चिपक जाने से मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर लोग अक्सर सिक्के को इस तरह से गणपति पे चिपकाते हैं। ये जो पूरा मंदिर है ये गुफाओं के अंदर ही बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो छोटी छोटी जो गुफाएं जो बनी हुई है, यहाँ पर हर प्रकार की जो प्रतिमा हैं, जो हमारे भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा है, आगे शिवलिंग है। तो ये हर एक छोटी छोटी गुफा में है। और इसके बाद नीचे की तरफ जो ये नदी है ये है तमसा नदी, जो कि जो रॉवर केव का जो पानी है, गुच्चू पानी, ये वही पानी है। बरसात में ये पानी इतना बढ़ जाता है कि ऊपर शिवलिंग तक ये पानी पहुंच जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पानी में नहा रहे थे और बच्चे पानी में खेल रहे थे। यहाँ पर कई बार सांप भी देखे गए हैं इस पानी में। अब जाहिर सी बात है कि भगवान शिव का मंदिर है तो सांप का होना तो लाजमी है। हालांकि हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, शायद गर्मी की वजह से, तो हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं सांप। और फिर आगे ऊपर की तरफ, सामने की तरफ भगवान हनुमान जी की सुंदर सी बड़ी सी प्रतिमा थी। उसके पास ही वैष्णो देवी की गुफा है। जैसे हमारी जो वैष्णो माता जो है उनका मंदिर है, गुफा है, उसी तरह की यहाँ पर भी एक छोटी सी गुफा है। और इस गुफा में जाने का रास्ता सामने की तरफ एक छोटा सा पुल बना है। इस पुल के ऊपर से जाते हुए पार करके, इस पुल को पार करके फिर उस वैष्णो देवी की गुफा। और ये है सामने की तरफ हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा। उसके पास ही है माता वैष्णो देवी की गुफा, जो कि भगवान जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के उस पार है, नदी के उस पार है ये गुफा वैष्णो देवी की। और ये रास्ता है यहाँ से उस पुल के ऊपर जाने का रास्ता इस तरफ से है और यही रास्ता है गुफा में जाने का, जो कि सामने की तरफ एक मंदिर है, माता भद्रकाली का मंदिर। फिर पुल पार करने के बाद, पुल से नीचे उतरने के बाद सामने की तरफ ये रास्ता जाता है। वो जो वैष्णो देवी जो गुफा का जो रास्ता है वो यहाँ से होकर जाता है। उससे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला जो उन्होंने
एक उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस लीला का वर्णन इस प्रतिमा के द्वारा दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। ऐसे ही इसके थोड़ा आगे बढ़कर आगे की तरफ एक बड़ी सी प्रतिमा रखी गई थी। ये प्रतिमा है गणेश जी की प्रतिमा है। ये मंदिर के पास ही रखी है। ये इस तरह से कुछ प्रतिमा इस तरह से बड़ी सुंदर। यहाँ पर ही एक और प्रतिमा है भगवान विष्णु की, जो अपनी शेषनाग पर इस तरह से विराजमान है। और फिर इसके पास ही हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखी गई है। और ये इस तरह से यहाँ पर प्रतिमा है, छोटी सी प्रतिमा है हनुमान जी की। इसके पास ही एक राम दरबार है, जहाँ पर भगवान राम और सीता जी की प्रतिमा रखी गई है। और ये हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के पास। और ये वो रास्ता है गुफा तक जाने का। इस गुफा के जो ये गुफा का जो ये रास्ता है, इस रास्ते पर आप सीधे तो नहीं चल सकते। यहाँ पर आपको बैठकर या फिर घुटनों के बल चलना होगा, क्योंकि ये गुफा बहुत छोटी है। ये सेम वैसे ही गुफा है जैसे माता वैष्णो देवी का जम्मू में जो वैष्णो देवी गुफा है, उसी तरह का यहाँ पर भी ऐसी गुफा है। यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की एक छोटी सी वीडियो बनाने की यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से आप बैठकर या घुटनों के बल ही चल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, माता का जयकारा करते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। ऐसे बैठ बैठ कर, कोई घुटनों के बल तो बैठ कर जा रहे थे इस गुफा के अंदर। और ये है माता वैष्णो देवी का दरबार। यहाँ पर वीडियो बनाना फ़ोन अलाउ नहीं था, तो बस एक छोटी सी पिक्चर ली है दिखाने के लिए कि अंदर से माता का दरबार इस तरह से है। माता वैष्णो देवी का दरबार जो कि सेम जो हमारे जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है, उस तरह से यहाँ पर भी है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई वहाँ पर नहीं दर्शन कर सकता तो यहाँ दर्शन कर सकता है। मान्यताएं अलग अलग हैं, वहाँ की मान्यता अलग है, यहाँ की मान्यताएं अलग है। लेकिन आस्था अगर है कि अगर कोई भगवान जो माता हमारी वैष्णो देवी है कोई मानता है, तो चाहे वो वहाँ पर दर्शन करे या यहाँ पर दर्शन करे, आस्था के साथ दर्शन करके ही हम अपनी जो हमारी भक्ति है, जो हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो हम दिखा सकते हैं या उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से मंदिर है। बीच में जो ये नदी है तमसा नदी, इसके लेफ्ट में जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, और राइट में माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो बीच में ये नदी है तमसा नदी, इस नदी के आर पार ही दोनों मंदिर बने हुए हैं। ये देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर है। आप जब कभी देहरादून आएँ तो यहाँ मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आएँ। आप वैसे भी टपकेश्वर महादेव मंदिर में आ सकते हैं। यहाँ पर सावन में और शिवरात्रि में मेला भी लगता है, जहाँ पर कि श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा तांता लगा रहता है। और कोशिश की है कि इस वीडियो के द्वारा आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर के पूरे दर्शन करा सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव। ये रात बीत जानी, ये दिन भी ढंग है जाना, सुख और दुख है तुम
चलना बंदे और रखना भरोसा